हरियाणा में चुनावी दौर शुरू होते ही उम्मीदवारों के नामांकन भर चुके हैं और उसके साथ ही चुनाव चिन्ह मिल चुके हैं। अब प्रचार शुरू हो चुका है। तो इसके साथ ही आज गांव चौटाला में मैं आपके साथ अश्विनी सोनी और मेरे साथ हैं सरपंच के उम्मीदवार भाई प्रेम सुख जी गोदारा। नमस्कार भाषा जी, धन्यवाद आपका जो आके आपने मेरा इंटरव्यू लेने का। अरे गांव चौटाला के अंदर आज पंचायत पद के लिए चुनाव चुनने के लिए चुनावी दौर शुरू हो चुका है और ये गांव राजनीतिक गलियारों से जुड़ा हुआ है। तो आप इसको क्या देखते हैं और किस तरह से आप राजनीति को देखते हैं? मेरा इसमें जी मानना है, आज मैं इसका ही मानना था कि ये जो पद है सरपंच का है, मेंबर्स का पद है, ये पद राजनीतिक पद नहीं है। ये एक सामाजिक दायरा है जिस गांव से हम जुड़े हुए हैं और मैंने कभी भी राजनीतिक दलों को इससे थोड़ा दूर हटके और गांव के लोगों को भी राजनीतिक लोगों से दूर हटके अपने विचार से फैसला करना चाहिए कि कौन उम्मीदवार क्या कर सकता है। वो आपसे जुड़ा, सामाजिक रूप से जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ, वो लोगों में रहने वाला है या नहीं रहने वाला, वो लोगों की आवाज़ उठाने वाला है या नहीं उठाने वाला। मुख्य राजनीतिक रूप के अंदर आप क्या क्या समस्याएं गांव से आपको मिल रही है? गांव में मैं लगातार दौरे पे हूँ। बाहरी क्षेत्र का मैंने लगभग दौरा पूर्ण कर लिया है, जो डाहियाँ हैं। तो अब मैं गांव में ही हूँ। गांव में जब मैं मोहल्लों में जा रहा हूँ तो महिला शक्ति बड़ी परेशान है। उसकी परेशानी का कारण है दिनों दिन फैलता नशा। वो कहती है, बड़ी है बेटा, कहती है बेटा हमारे परिवार में ये नुकसान हो गया, हमारा वो चला गया। तो जो सबसे ज़्यादा परेशानी है वो महिला शक्ति ही को झेलनी पड़ती है। जो घर से अगर कमाने वाला उसका बेटा, उसका भाई, उसका पति या दुनिया से चला जाता है, तो मैं उन माताओं से भी मिला हूँ जिनके बच्चे चले गए हैं, तो अंदर बैठ के रोती है। और मैंने ये फैसला किया है कि मैं इस नशे के खिलाफ लड़ाई 1986 से लड़ रहा हूँ। जब मैं कॉलेज में था ना, तो मेरी लड़ाई और कोई नहीं थी, सिर्फ नशे के खिलाफ थी। और लगातार चुटपुट रूप से मैं उसमें जुड़ा रहा, हर हिसाब से जुड़ा रहा। और मैंने ये समझ रखा है कि इस लड़ाई को हम ताकत, बल से नहीं जीत सकते। ये नशा बीमारी है, सामाजिक अपराध है, न कि कोई अन्य अपराध। मैं इसको नहीं मानता। मेरा ये उद्देश्य रहेगा कि नौजवान साथी जो इसमें कहीं न कहीं रूप से लिप्त हो चुके हैं, मेरी पहली तो अपील है कि वो इससे दूर हुए। पर अब ऐसा कुछ लोग ये कहते हैं कि ये नशा से छूट नहीं पाएगा। तो मेरा एक विजन है कि मैं चाहता हूँ कि हमारे यहाँ CSC है, CSC बड़ा हॉस्पिटल गिना जाता है जहाँ 100 के आसपास कर्मचारी है। यहाँ हमें 20 बेड नशा मुक्ति के लिए उपलब्ध करवाए जाए। तो उसमें मैं सामाजिक संगठनों का सहयोग लेके उन बेड भर्ती होने वाले जो भी मरीज है उनका हम प्रॉपर इलाज करवाने की कोशिश करूँगा। मेरा उद्देश्य है पहले नशे के प्रति उन लोगों को अवॉइड करना है। और उसके बाद मैं देखूंगा भाई, जो इसमें मैंने 3 श्रेणियां बांट रखी है, A, B और C। C वो है कि जो नए नौजवान बच्चे जो अचानक नशे की भूलवश चले गए हैं, तो उनके हर जो वार्ड मेंबर है उनको साथ लेके उनकी लिस्ट तैयार करके उनमें 2 मौजूद आदमी उसी मोहल्ले के लेके उनके घर जाके उनके माँ बाप को, उन बच्चों से मैं व्यक्तिगत मिलूंगा, अकेला मिलूंगा और बात करूंगा भी बेटा तेरी समस्या क्या है, फिर उसको दूर करने की कोशिश करूंगा। और पहला मेरा उद्देश्य ये है कि जो जल्दी आए हैं बच्चे, अभी जो इंटरव्यू हैं, उनका नशा छुड़ाया जाए और उनको मानसिक रूप से सुदृढ़ किया जाए, ताकि लोग जो अपनी हिंदुस्तान की जो ताकत है ना वो नौजवानों में है। और नौजवान आगे बढ़ेगा, नौजवान समर्थ होगा तो ही देश समर्थ होगा। उसके बाद जो भी श्रेणी के जो उससे ज़्यादा है तो उसको उनको आवश्यकता पड़ेगी घर के लिए उनका 1 महीने 2 महीने का खर्च चलाने के लिए।
तो वो भी मैं गांव के लोगों से जोड़ी फैला के भीख मांग के पैसा इकट्ठा करके कैसा भी हो सहयोग मिलता है, बिल्कुल बिल्कुल तो उनसे मैं मतलब इकट्ठा करके उनका वो करूंगा। और जो तीसरी श्रेणी के जो लिप्त भी है और बेच रहे हैं, उनको आखिरी बार मैं समझा के बुझा के जैसा भी होगा मैं उसे दूर करने की कोशिश करूंगा, उन्हें रोजगार दिलवाने की कोशिश करूंगा। रोजगार भी कई तरह के होते हैं, ये नहीं है कि कोई एक पूरा बहुत बड़ा शोरूम खोल दिया ये हो गया, ये मैंने पंचायत ऐसा नहीं कर सकती। पंचायत की एक सीमित संसाधन होते हैं, एक सीमित पावर होती है, हम उसे मोटिवेट कर सकते हैं, हम उसे समझा बुझा सकते हैं, उसे हम शिक्षा के नजदीक जोड़ सकते हैं। तो मेरा इस मामले में यही विचार है, मैं उस हिसाब से जीरो लेवल से चल के मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि किसी को पकड़ के अंदर कर दिया जाए, उसी को प्रताड़ित किया जाए। प्रताड़ना मेरा उद्देश्य नहीं है, नशे को दूर करना मेरा उद्देश्य है।